और सहाफ़त जो है उसके ऊपर तो बड़ा प्रेशर है भाई। हम आपसे हमदर्दी का इजहार करते हैं, आप सच बोल नहीं पाते, सच पहुंचा नहीं सकते। अब जब सच बोल नहीं पाएंगे, सच पहुंचा नहीं सकेंगे, तो आजकल ये कहलाता है लेगेसी मीडिया। दुनिया के अंदर टेलीविज़न और प्रिंट प्रेस कमज़ोर होता जा रहा है कि दुनिया के जो हुक्मरान हैं और जो डिक्टेटर हैं वो सही बात आगे आने नहीं देते। सोशल मीडिया के ज़रिए बात पहुंच रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए नहीं पहुंच रही तो सीना बसीना पहुंच रही है। फरवरी 8 बहुत बड़ी मिसाल है कि सारा मीडियम, सारी जुडिशरी बल्ले का निशान ले लिया और ये सब समझकर बैठ गए कि लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी। ये पाकिस्तान की आवाम है जिस पर मैं निसार हूं कि जिसने उसके बावजूद, सारा मीडिया बंद था, उसके बावजूद उन्होंने पहचाना कि क्या बात करनी है और सिंबल्स को, जो भी सिंबल्स दिए गए थे, सब पर वोट देकर इस बात को ख़त्म कर दिया कि पाकिस्तान का इमरान खान के अलावा कोई और नुमाइंदा है। तो सहाफ़त के ऊपर जो प्रेशर है उससे मैं वाकिफ़ हूँ। हम पहले से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सारी हुकूमतों में प्रेशर रहा, मगर उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर है वो सहाफ़ी और वो मुबस्सरीन, जिनको हम लिफाफा मुबस्सरीन भी कहते हैं, वो हकीकत आवाम तक नहीं पहुँचा रहे। मगर अवाम, इंसाफ अल्लाह ताला ने दिलों में डाला हुआ है। अवाम उस झूठ का, जो फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा इस वक्त हुकूमत की तरफ से है, अवाम उस फेक न्यूज़ को पहचानते हैं। तो जो गलतफहमी में रहता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू झूठ पर मबनी कि हमने इस्लामाबाद में गोली भी नहीं चलाई, कई रोज़ तो ये अलापते रहे ना, ये राग अलाप रहे थे हैं कि गोली भी नहीं चलाई। सारे इस्लामाबाद में गोलियाँ सुनी हैं। फिर उन्होंने कहा जी कोई लोग शहीद ही नहीं हुए। मैं कल एक सदर अली शहीद हुआ, उसके पास गया, उसकी फैमिली ने जिस अंदाज से रुदात सुनाई, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, पता चल जाए आपको सच क्या है कि जी उसको शहीद किया, स्नाइपर ने शहीद किया, ऊपर से यहाँ से गोली निकली, माथे पे लगी। पोस्टमार्टम किया, फिर उसकी लाश रिलीज़ नहीं कर रहे थे, ये दिखवा रहे थे कि कहो कि ये एक्सीडेंट में मरा। शर्म आनी चाहिए मुझे इस हुकूमत पर कि ऐसी बात करे यार। ये जिसको कत्ल किया, जिसको शहीद किया, उसकी फैमिली पर प्रेशर डाल रहे हैं। उसकी फैमिली पर प्रेशर डाला कि लिख कर दो, उसने लिख कर नहीं दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा मैयत ले जाओ, मैयत ले गए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी, लिहाजा कोई शहीद ही नहीं हुआ। जब उन्होंने पानी से धो दिया डी चौक पानी से धो दिया तो जिस तरह से बेनज़ीर की शहादत के बाद यूनाइटेड नेशंस ने कहा, सब ने कहा कि सारा एविडेंस मिटा दिया गया, उसी तरह से डी चौक पर सारा एविडेंस मिटा दिया गया। ये जनाब इनकी गाड़ियों पर फायरिंग होती रही, इनको मारने की कोशिश की जाती रही। तो खैर बड़ी लंबी कहानी है, आप सवाल पूछ लें, वरना मेरे पास तो दुख दर्द बड़ा लंबा है। सदर साहब ये बताएं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो कमेटी हुकूमत की जानिब से बनी है, अपोजिशन की जानिब से, इससे कोई अच्छाई की उम्मीद है? जी ये तो वही बताएंगे ना। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं आपसे अर्जी कर रहा था कि मुज़ाकरात उसके दरमियान होते हैं जो पावर्स हैं। पावर इमरान खान है, 90% आवाम की पावर इमरान खान है, और जो हुकूमत के अंदर जो समझते हैं कि जिनके पास फ़ैसला करने की गुंजाइश है, उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुज़ाकरात मस्बत निकलें, जो फ़ैसला करने वाले हैं वो फ़ैसला करें, तो ही मुज़ाकरात होंगे ना। टेबल पर बात तो लाओ। ये वो PTI है, ये वो इमरान खान है, ये जो उमर अयूब है, ये वो लोग हैं जिन्होंने, लोगों ने कहा हम नहीं करते मुज़ाकरात क्योंकि मेरे घर पर कब्ज़ा है, मेरा घर टूट रहा है, तो मैं तो फिर भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। मेरा अना का मसला नहीं है, ये आरिफ अलवी का घर नहीं है जो अपनी अना का मसला बना ले कि जी वो मुज़ाकरात करने के लिए कह रहे हैं और तुमने कई मरतबा तुम कह चुके हो, उन्होंने इनकार किया। करते रहे इनकार, मेरा घर है, मुज़ाकरात मेरा हक़ है। मेरे घर पर वापस जमहूर की क़यादत आनी चाहिए। तो मुज़ाकरात, मैं आई विश देम वेल, मुज़ाकरात होने चाहिए। जिन बातों पर होने चाहिए वो ये है कि जी कि इमरान खान की रिहाई की बात हो। मेरा तो ख्याल ये है कि ये भी नहीं कि हाउस अरेस्ट वगैरह, इमरान खान को रहा करो, कोई मुकदमा उसके ऊपर नहीं है। जो हमारे अकाबरीन गिरफ्तार हैं उनको रहा करो, मैंडेट रिटर्न करो। इलेक्शंस, अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शंस दोबारा होंगे तो इलेक्शंस की तारीख दो, मुनसिफाना इलेक्शन की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए काम करो, क्योंकि अब किसी पर भरोसा नहीं है। तो लिहाजा मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीद है अगर नेक नियति के साथ लोग बैठेंगे।
हमारी नेक नियति, हमारा उमर अयूब उन मुज़ाकराती टीम का मेंबर है और आई थिंक ही नोज़ हाउ टू हैंडल दैट। सर, आप कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन हो, मतलब आप फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के जो मौका पे उससे जो है पीछे हट रहे हैं? बिल्कुल नहीं हट रहा। इमरान खान साहब ने ये भी मौका दिया है कि भाई टेबल पर तो चीज़ें तो लाओ। फॉर्म पे उन्होंने हशर जो वोटरों का किया है वो डबल स्टैंपिंग की है, नीचे से ऊपर से थैला सील है, नीचे से खोलकर गड़बड़ कर दिया। तो ये झूठी हुकूमत है यार, फॉर्म 47 वाली झूठ पर कायम है। और ये भी पूछ लीजिए कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ, आपकी मेहमानदारी। आप किस सिलसिले में आए हैं? आप सिंध और पंजाब को क्रॉस करके जब सर पेशावर आए हैं तो क्या वहाँ पे देखिए अच्छा, मैं तो इसलिए भी आया हूँ कि मैं ये गुनाहगार आदमी अब्दुल कादिर जिलानी साहब के मुतालिक, जो बड़े पीर थे, सूफ़ी थे, उनके मुतालिक ये मशहूर था कि वो एक ही मौके पर 50 जगहों पर होते थे। तो मैं और ये हम गुनाहगार भी कुछ सूफ़ी बन गए कि एक ही मौके पर हम 10-10 जगह बरामद हुए, उससे भी ज़्यादा बरामद हुए। तो जो मुकदमे बने, जब मैं था भी नहीं उस जगह पर, कराची में था, मुकदमे के अंदर ये कहानी है कि जी मैं मौजूद था, तो उसके लिए बेल कराने आया हूँ हैं। और ये हुकूमत का वक्त ज़ाय हो रहा है। हुकूमत अरबा रुपए, खरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है रिजीम चेंज के बाद। तो मैं तो इन लोगों ने तो मारे खाई हैं, इस बेचारे के यहाँ पर टीयर गैस शल लगाए, कमर पे इसको सोटियाँ पड़ी हैं। तो मैं तो ये तो सब लोग मेरे लिए हीरोज़ हैं, मैं तो इतनी मार भी नहीं खाई अभी तक। सर, मोटरसाइकिल चोरी या फॉर्म 14 फॉर्म एक्ट के मुकदमा तो दर्ज नहीं है ना आपके ऊपर? सर नहीं, हो जाएगा ना। मैं 2014 का मेरे ऊपर ATC में मुकदमा चलता रहा, अभी तक चल रहा है कि मैंने बंदूकें सप्लाई की। पुलिस वालों की गवाही है कि मैंने बंदूकें सप्लाई की। तो मैं उस कोर्ट में सदर होते हुए ATC कोर्ट में, अर्जुमन साहब की कोर्ट में गया और मैंने कहा जी मैं इसके अंदर एमनिटी भी नहीं, अपनी इम्यूनिटी भी नहीं क्लेम कर रहा, सदर हूँ, फैसला कर लें। उन्होंने फैसला कर दिया, फिर हुकूमत ने मेरे होते हुए अपील कर दी, तो वहाँ भी मैं क्रिमिनल हूँ, एलेज क्रिमिनल हूँ। सर ये बताइए, आपके कारकुन उसका बाकायदा तौर पर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के बाद उसको जो है वो सुनी गई है सजाएं। तो इससे पहले PTI के बानी के बयानात भी मिलिट्री कोर्ट के हवाले से आए थे जो कि तायीद में थे। मराज सईद का बयान भी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। PTI का बयान था उस वक्त कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन को सजाएं होनी चाहिए। तो क्या आपकी पिछली जो आपके बयानात है उस पर कोई अफसोस है? नहीं जी यार, जो मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं होनी चाहिए थी दहशतगर्दों की होनी चाहिए थी। ये सारे सियासतदान कब से दहशतगर्द बन गए यार? सारा वक्त दहशतगर्द, हमारे खिलाफ एक्शन चल रहा है, आप सब लोग जमाएं और दहशतगर्द आज़ाद हैं। ये क्या बात हुई यार? हर काम दहशतगर्दी। ये जी तुमने ये क्यों किया, तुम दहशतगर्द हो हैं? तुम बाइसिकल पर डबल सवारी कर रहे थे, तुम दहशतगर्द हो। ये क्या बात हुई यार? ये कोई कानून है या कोई हर जो चीज़ वो चीज़ है जो हर चीज़ पर फिट आ जाती है? ये गुब्बारा है, इस पर भी फिट आ जाएगा, उस पर भी फिट हो जाएगा। तो जनाब, मैं मिलिट्री ट्रायल्स के ख़िलाफ़, दुनिया इसके ख़िलाफ़ है, मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। सारा यूरोपियन यूनियन इसके ख़िलाफ़ है, सारा अमेरिका उसके ख़िलाफ़ है, सारी दुनिया उसके ख़िलाफ़ है। तो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल तो आपने देख लिया ना, CCTV कैमरे की फुटेज गायब है ना? ये शैम ऑपरेशन था, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो लिहाजा उमर अयूब साहब आज अपनी नेगोशिएटिंग कमेटी को बता रहे थे कि जनाब ये होना चाहिए कि फेयर ट्रायल हो। मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल नहीं होता, लिहाजा हम उसकी सज़ाओं के ख़िलाफ़ हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ हैं। वो दहशतगर्द मारे आराम से फिर रहे हैं और जनाब सियासतदान मारे फिर रहे हैं मेरी तरह।